नाउ ये तीसरा वीडियो है, इसके पहले वाले वीडियो में हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं मैक्सिमम मिनिमा के। नाउ ये व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विन in spite of which a team will definitely eliminated after the first round। देखो इसके पहले वाले सवाल में क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ विन एंड तब भी आप एलिमिनेट हो गए, और यहाँ पे क्या मांग रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ विन जिस आप इतने पॉइंट स्कोर करने के बाद तो पक्का ही एलिमिनेट हो जाओगे। जैसे देखो अगर आप 0 पॉइंट स्कोर करते हो पक्का ही एलिमिनेट हो गए, पर आप 1 पॉइंट स्कोर करते हो आप एलिमेंट हो गए या नहीं हो गए, मुझे नहीं पता 1 पॉइंट पे आप एलिमेंट हो गए या नहीं हो गए, या 1 पे अगर 1 पॉइंट स्कोर करके भी आप पक्का एलिमेंट होने वाले। तो नाउ वी विल सी फॉर द 2 पॉइंट, अगर आप 2 पॉइंट स्कोर करके भी आप एलिमेंट होते हो क्या, या आप कब तक, हमारा मैक्सिमम कैप कब तक रहेगा, जब एक ऐसा पॉइंट जिसपे कोई चांस बनता है कि आप फाइनल में जा सकते हो, मतलब कम से कम पॉइंट इतना स्कोर करने पे अगर आप क्वालिफाई करने की चांस है तो बस उससे एक कम पॉइंट हमको निकालना है। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ विन रिक्वायर्ड टू स्टैंड अ चांस। नाउ स्टैंड अ चांस, देन अगेन इट इज अ पॉसिबिलिटी, कि पॉसिबिलिटी मांग रहा है कि कम से कम पॉइंट कितना स्कोर करें हम तो हमारे लिए एक चांस बनता है। नाउ देखो हर आदमी क्या सोचता है कि अगर मैं लेट्स से अगर कैट का स्कोर रहा है, ठीक है, 99% स्कोर करें, सो डेफिनेटली कि आपको कोई ना कोई कॉल आ सकता है। अगर आप जैसे हम कैप रखते हैं कि 99 आ जाएगा तो ये कॉलेज कंफर्म हो जाएगा, बट कट ऑफ कितना रहता है, कट ऑफ रहता है जैसे भी 80 रहेगा या 90 रहेगा, जिस हिसाब से कट ऑफ रहेगा, तो कट ऑफ क्या रहता है, मिनिमम कि 80 आ गया तो देन यू आर इलिजिबल, जरूरी नहीं है कि आप सिलेक्ट होगे, बट देयर इज अ चांस, बराबर है। सो दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ विन रिक्वायर्ड टू स्टैंड अ चांस, मतलब ये मिनिमम क्या है कि कट ऑफ है, ये कट ऑफ है कि इतना करोगे तो देयर इज अ चांस, मतलब कोई वन ऑफ दी पॉसिबल चांस है कि आपको कन्वर्ट हो सकता है या कॉल आ सकता है, जो भी रहेगा। बट देन हाईएस्ट क्या रहेगी, जिसपे जो मिनिमम हमने जो इसके पहले वाला लिखा था कि मिनिमम नंबर ऑफ विन रिक्वायर्ड टू इंश्योर, जो इंश्योर कर रहा था कि गारंटेड आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो वो वाला रहेगा मैक्सिमम कैप की, ये पॉइंट स्कोर करने का तो आप तो पक्का ही सिलेक्ट होगा। ये क्या है कि चांस है, कहीं ना कहीं किसी एक सिनेरियो में चांस है कि बहुत ऊपर के बहुत कम से कम लोगों ने कॉलेज ले लिया तो देन आप सिलेक्ट होने का चांस है। तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। So what is the minimum number of win required to stand a chance to the next round? Now देखो again the question will be same. आपको एक बड़ा सा सेट गिवन रहेगा जिसमें पूरा डेटा एक्सप्लेन रहेगा कि there are 8 teams, ठीक है, there are 8 teams in a round robin tournament। round robin tournament अगर वर्ड यूज नहीं करता लीग टूर्नामेंट बोल सकते हैं, कि जहाँ पे every player will play with every other player, ये डेफिनेशन गिवन रहेगा, that is nothing but a round robin की बात कर रहा है। तो हर एक टीम जो जीतेगी एक विन के लिए 1 पॉइंट रहेगा, लूज हुआ तो 0 पॉइंट मिलेंगे, देयर इज नो ड्रॉ, ठीक है, दिस इज द केस जहां पे कोई ड्रॉ नहीं रहेगा। तो फिर सवाल रहेंगे ये वाले, जैसे एक सेट आएगा जिसमें 4 सवाल रहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या मांग रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विन। तो पहले मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ विन, मिनिमम कितने पॉइंट लो तो देयर इज अ चांस कि आप जा सकते। अब आप फिर से मैं 8 प्लेयर ले रहा हूं, तो लेट्स से ए बी सी डी ई, पिछले जैसा ही ले रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच। नाउ अगर आपको समझ गया ना कि किस प्लेयर को हमको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो इजीली अप्रोच समझ में आएगा। हालांकि ये अप्रोच अगर आप याद भी रखते हो तो भी चलेगा, बट स्टिल देन जब क्वेश्चन पलट के या थोड़ा डेटा चेंज करके आएगा ना, तो फिर टेंशन की बात रहेगी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर से 8 टीम्स है, 8 टीम है, तो नंबर ऑफ मैचेस हो गए 8C2, दैट इज 28 मैचेस, 8 into 7 by 2। नाउ 28 मैचेस है तो 28 पॉइंट रिवार्ड या अवार्ड किए जाएंगे, बराबर है, 28 पॉइंट अवार्डेड रहेंगे। नाउ 28 पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है, बराबर है। नाउ पहले 4 प्लेयर, लेट्स से कि पहले ये 4 प्लेयर क्वालिफाई हो जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, सो ये 4 प्लेयर एलिमेंट होंगे। नाउ हमको क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ विन रिक्वायर्ड टू स्टैंड अ चांस, कि कोई तो भी एक ऐसा पॉइंट जिसपे कोई चांस है कि कम से कम पॉइंट है, ये कम से कम पॉइंट है, कट ऑफ पॉइंट जैसे बोलते हैं कट ऑफ, कि इतना पॉइंट मिलेगा, देयर इज अ चांस, एक चांस रहेगा आपको, कुछ हो सकता है। तो ये मांग रहा है, तो मतलब आप मुझे बताओ ये कौन से प्लेयर की बात कर रहा होगा। देखो पहला प्लेयर फर्स्ट आए तो गारंटेड क्वालिफाई होने वाला, सेकंड प्लेयर क्वालिफाई होने वाला, थर्ड प्लेयर क्वालिफाई होने वाला, चौथा क्वालिफाई होने वाला, पांचवा प्लेयर क्वालिफाई होगा क्या, नहीं। और ये क्या मांग रहा है, win to require stand a chance to go to next round। तो नेक्स्ट राउंड में तो 4 लोग जाने वाले हैं, और कम से कम पॉइंट लेके जाए, कम से कम पॉइंट तो यही आदमी रहेगा जो 14 रहेगा, या ए बी सी डी सब लोग इक्वल भी कर सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं कर रहा, बट जो डी रहेगा वो क्वालिफाई होने वाला है, बराबर है, डी क्वालिफाई होगा कम से कम पॉइंट लेके। तो देखो
डी कम से कम पॉइंट स्कोर कर रहा है तब भी क्वालिफाई हो रहा है, तो उसका कंपैरिजन किसके साथ होने वाला है, नीचे वाले प्लेयर के साथ। नीचे वाले जो प्लेयर रहेंगे वो भी उसके जैसा ही पॉइंट स्कोर करे, बट ये इतना लकी रहे कि ये आगे चला जाए बिकॉज ऑफ हिज नेट रन रेट या कुछ। तो इसके पहले वाले में हमने क्या किया था, जब हमको मैक्सिमम पॉइंट देना था पांचवें प्लेयर को, तो पांचवें प्लेयर को मैक्सिमम पॉइंट देना था, तब भी वो एलिमेंट होना चाहिए। तो मैक्सिमम पॉइंट की बात चल रही, तो ऊपर वाले के साथ हमने कंपेयर किया कि वो ऊपर वाले जैसा ही परफॉर्म करे, मैक्सिमम अच्छा परफॉर्म करे, तब भी वो आउट हो जाए। अब इसमें क्या है कि मिनिमम करे और तब भी क्वालिफाई हो गए, तो नीचे वाले के जैसा परफॉर्म करे बट उसको अपर लेवल पे हो जाए। तो हमको क्या करना है, नाउ इसको नीचे वाले के साथ कंपेयर करना है, चौथा प्लेयर, क्योंकि चौथा प्लेयर ही है जो क्वालिफाई होने वाला है, पांचवे में नहीं करना है। चौथा प्लेयर जो है वो बाकी लोगों जैसा ही परफॉर्म करने की कोशिश करेगा बट स्टिल ही विल गेट क्वालिफाई, बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, देखो इसको कम से कम पॉइंट मिलने चाहिए, कम से कम पॉइंट मिलने चाहिए। तो मुझे बता ऊपर वाले जो 3 प्लेयर क्वालिफाई हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट देके मैं क्वालिफाई करूंगा, बराबर है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट देके क्वालिफाई करूंगा। तो अब मुझे बताओ ए ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट अर्न कर सकता है, ए सभी को हरा दे। अगर ये सारे के सारे मैच जीत जाए तो कितने मैच रहेगा, ए बच्चे 7 प्लेयर के साथ मैच करेगा तो सातों का सातों मैच जीत जाएगा, सो ही विल गेन 7 पॉइंट, 7 पॉइंट गेन करेगा। नाउ देखो बी ज्यादा से ज्यादा कितना पॉइंट गेन करेगा, देखो अब ए ने अगर सारे मैच जीत लिए हैं तो ए और बी के बीच का जो मैच होगा, ए और बी के बीच का जो मैच होगा उसमें ए ऑलरेडी जीत चुका है, तो बी को वो पॉइंट तो नहीं मिल पाएगा, पर बी उसके नीचे वाले सभी प्लेयर को हरा दे, तो नीचे उसके अभी भी 6 प्लेयर है, तो 6 प्लेयर को हरा के वो 6 पॉइंट गेन कर सकता है। ए के साथ नहीं जीत पाएगा, तो ऑलरेडी हमने 7 पॉइंट उसको दे चुके हैं, 6 पॉइंट। नाउ सी देखो, नाउ ए देखो सारे के सारे मैच जीता है, मतलब सी को भी हराया ए ने, बी देखो सिर्फ एक मैच हारा है वो भी ए के साथ, तो बी मतलब सी के साथ भी जीत गया होगा, तो ए और बी ने तो सी को हराया, दो लोगों ने हराया, पर देन बाकी 5 को तो बी सी हरा सकता है, तो इसको मैं 5 पॉइंट देता हूं। सो ये पहले 3 क्वालिफाई हो गए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट के साथ, एंड ये डी जो है वो होप कर रहा है कि कम से कम पॉइंट स्कोर करूं और मैं चला जाऊं, ठीक है। नीचे वाले 5 प्लेयर इतना ही स्कोर किया एंड देन स्टिल ही विल गेट क्वालिफाई, बराबर है। तो अब 7 और 6 13 और 5 18, सो पहले 3 प्लेयर में 18 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और टोटल पॉइंट है 28, तो बचे कितने पॉइंट, 10 पॉइंट। नाउ अगेन, नाउ 10 पॉइंट है नीचे वाले 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नाउ मुझे डी को कम से कम पॉइंट देना है एंड क्वालिफाई भी होना चाहिए, बराबर है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 0 पॉइंट दे देते हैं बच्चे पॉइंट इनको दे देते हैं, तो फिर डी क्वालिफाई कैसे होगा, क्योंकि डी से तो ज्यादा पॉइंट उन्होंने स्कोर किया है ना, तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो डी को उतने पॉइंट तो मिलने चाहिए कि मिनिमम बाकी लोगों को जितना मिला है, बट देन वो क्वालिफाई भी होना चाहिए। तो 10 पॉइंट है, 5 प्लेयर है, तो मैं बोलता हूँ कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करना है, डी या ई को जितने हो डी को कम से कम मिलना चाहिए और क्वालिफाई भी होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ डी को बाकी इतने पॉइंट दे दो और डी को क्वालिफाई करता हूँ नेट रन रेट के बेसिस पे। तो 10 पॉइंट है तो 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर एक को 2 पॉइंट मिलेंगे, तो 2 पॉइंट स्कोर करेंगे। एंड नाउ डी देखो कम से कम 2 पॉइंट स्कोर किया है, देखो बाकियों ने भी 2 पॉइंट स्कोर किया तो वो एलिमिनेट हो गए, बट इसने 2 पॉइंट स्कोर करके भी जीता, मे बी बिकॉज ऑफ नेट रन रेट और बिकॉज ऑफ क्रिकेट रहा तो नेट रन रेट पकड़ के चलो, या फुटबॉल रहा तो नंबर ऑफ गोल, भले जो मैचेस डी ने खेले होंगे उसमें गोल ज्यादा स्कोर किए होंगे उन्होंने, स्टिल उनके पॉइंट कम है क्योंकि उन्होंने विन कम हुए हैं, बराबर है। तो डी को उसका एक चांस मिलेगा, बराबर है। सो बिकॉज ऑफ नेट रन रेट ही विल गेट क्वालिफाइड, सो बाकी 4 लोग आउट होंगे। तो 2 पॉइंट आपको बस क्वालिफाई होने के लिए अगर आपको 2 पॉइंट लेते हो तो आप ये सिनेरियो सोचने की कोशिश करो कि ऐसा कुछ हो जाए, या ऐसा बोल सकते हो कि इसको भी 6 इसको भी 6 और इसको भी 6, तब भी स्टिल ऊपर वाले को 3 में 18 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है ये सिनेरियो, अगर वन ऑफ दी ये सिनेरियो अगर होता है तो आप 2 पॉइंट स्कोर करके नेट रन रेट अच्छा रखो तो ये टाई ब्रेकर में काम में आएगा, पर 2 पॉइंट स्कोर करने के बावजूद आपका एक चांस है, अगर आपका नेट रन रेट ज्यादा रहता है तो आप जा सकते हो फाइनल में, समझ रहे हो। तो 2 पॉइंट मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको चांस रखना है कि आपको जीतना है, बराबर है। सो देयर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 2 पॉइंट टू स्टैंड अ चांस। 2 पॉइंट मतलब 2 मैचेस आपको मिनिमम जीतना पड़ेगा कि आपका कोई भी चांस रहे, पर 2 से अगर एक कम मैच जीतते हो, आप देखो अब इस सवाल पे हम जा रहे हैं, 2 से अगर एक कम मैच जीतोगे, दैट इज 1 ही मैच जीतोगे, तो वो मैक्सिमम कैप रहेगा। देखो 0 मैचेस जीत के आप कभी क्वालिफाई नहीं होगे, आपको समझ चुका है, बराबर है। पर
एक करोगे, एक पॉइंट स्कोर करोगे, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि एक पॉइंट स्कोर करोगे तो ये मैक्सिमम कैप रहेगी कि आपका कोई चांस नहीं एक पॉइंट स्कोर करने के बाद, पर एक से ऊपर 2 पॉइंट स्कोर करते हो तो देयर इज अ चांस। तो एक पॉइंट अगर आप स्कोर करते हो डेफिनेट आप बाहर जाने वाले, ये मैक्सिमम लिमिट है, बराबर है। सो इसका आंसर क्या आएगा, 1 मैच और 1 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विन, तो 1 विन, इवन दो ये 1 विन रहेंगे, उसके बाद ये डेफिनेट है कि 1 विन कर लो, ये मैक्सिमम है कि एक विन या एक विन से नीचे वाले अगर आपकी विन रहता है तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। एक विन 0 विन आप करते हो तो आप टेबल ना, मैं बोल रहा हूँ आप टेबल का एल्गोरिथम लो या जो भी आप अलग अलग पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके देखो। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको किसी को लग रहा होगा कि नहीं देयर इज अ चांस कि यार 1 वाले को भी मैं जिता पाऊंगा या 2 से भी कहीं कम पॉइंट पे आप जितवा पाओगे, मेरे हिसाब से वो नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ डेफिनेट नहीं आएगा, यही आंसर रहेगा। सो ये वाला आंसर रहेगा। नाउ मैं वैल्यू चेंज करके फिर से आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, दूसरे वैल्यूज के लिए। नाउ उसमें मैं इतना बड़ा टेबल ड्रॉ नहीं करूंगा, फिर से सिंपल वही लॉजिक जो इसमें लगाया वही लॉजिक रहेगा, बराबर है। 2 पॉइंट एंड 1 पॉइंट वाला सवाल। नाउ इसमें 8 प्लेयर की जगह में 16 प्लेयर है, आप 24 लेके देखो, 32 लेके देखो, आप सवाल करके देखिए, बराबर है। नाउ 16 टीम रहेंगी, 16 टीम रहेंगी तो डिवाइड करो 8 प्लेयर ऊपर वाले जो क्वालिफाई होंगे। नाउ 8 प्लेयर जो नीचे वाले टेबल में लास्ट 8 प्लेयर रहेंगे, टेबल में टॉप 8 स्कोरर क्वालिफाई होंगे। प्लेयर और टीम आप जो लेना, ठीक है, लैंग्वेज जैसी भी हो सकती है। इफ इट इज द टेनिस देन इट वुड बी अ टीम, बट टेनिस में ज्यादातर नॉकआउट टूर्नामेंट देखे जाते हैं, ठीक है। सो 8 प्लेयर क्वालिफाई होंगे, नीचे वाले 8 एलिमिनेट होने वाले। नाउ मुझे टारगेट किसको करना है सवाल को सॉल्व करने के लिए, कि मिनिमम नंबर ऑफ विन रिक्वायर्ड टू स्टैंड अ चांस, देयर इज चांस कि कम से कम स्कोर करके आप जा रहे हो, मतलब आप जो क्वालिफाई हो रहे हो उसमें से लास्ट वाले प्लेयर की बात कर रहे हो, आप वो प्लेयर की सोच कर रहे हो कि कितना कम से कम पॉइंट स्कोर करूं तो मेरा चांस तो रहेगा, बराबर है। सो आप 8वें प्लेयर के लिए सोच रहे हो, तो 8वें प्लेयर के बारे में आप सोच रहे हो तो 1 से लेकर 7 प्लेयर जो रहेंगे, पहले टॉप 7 प्लेयर, उनमें कुछ तो भी करना है मुझे, 8वां प्लेयर है, एंड देन 9 से लेकर 16 नीचे वाले 8 प्लेयर जो रहेंगे उनके लिए कुछ करना है ना, मुझे 8वें प्लेयर को कम से कम पॉइंट देना है। तो नाउ ये नीचे वाले को कम से कम पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ऊपर वाले को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दे। तो ऊपर वाले में क्या रहेगा, सबसे पहला प्लेयर रहेगा वो हर टीम कितना मैचेस खेलेगा, 15 मैचेस खेलेगा। ये पहला वाला प्लेयर बचे हुए 15 प्लेयर के साथ खेल के 15 पॉइंट स्कोर करेगा। सो पहला प्लेयर 15 करेगा, देन 14 करेगा, देन 13, ठीक है। देन दूसरा उसके नीचे वाला, ये अप्रोच अगर आप समझोगे 15, देन नीचे वाला देखो, नीचे वाला सिर्फ ऊपर वाले के साथ मैच हारा है, ए और बी जैसे रैंकिंग के हिसाब से लिखता हो, तो ए सारे मैच जीता है, मतलब बी उसका एक मैच तो हारा ही हारा है, पर नीचे वाले के साथ बाकी सारे मैचेस वो जीत चुका है। तो उस तरीके से एक कम कर रहा हूं मैं, और एक कब तक चलेगा, 7वें प्लेयर के साथ। तो 4 हो गए, 11, 10 और 9, 3 और 3 6 और 7। सो ये पॉइंट कितने होंगे, 7 है तो एवरेज पकड़ के चलो 12 एंड 12 इंटू 7 तो 84 पॉइंट्स। तो मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका, दैट इज 84 पॉइंट्स ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका। नाउ टीम थे 16, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 16C2 मतलब 16 इंटू 15 बाय 2, सो इट विल बी 120। 120 में से मैंने कितने पॉइंट दे दिए, 84 पॉइंट। तो 120 में से 84 माइनस करता हूं तो इट विल बी 40 एंड 40 से 6 गया तो इट विल बी 36 पॉइंट। नाउ मतलब 36 पॉइंट बचे हैं मुझे नीचे वाले के 9, मतलब एक क्वालिफाई करने वाला जो 8वां प्लेयर और नीचे के 8 जो एलिमिनेट होने वाले हैं। नाउ इनमें मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने पॉइंट, देखो अब डिस्ट्रीब्यूट करना तो सोचना भी ऐसा नहीं है कि 8वें प्लेयर को कम देना है तो 0 ही दे दो, तो उससे तो कुछ होने नहीं वाला ना, मिनिमम स्टैंड चांस करा, क्योंकि 0 करोगे तो नीचे वाला मिनिमम, वो नीचे जो 8 लेंगे उनमें से किसी ना किसी को 1 पॉइंट चला जाएगा, तो वो उसकी जगह ले लेगा। तो हमको ये करना है कि वो नीचे 9 प्लेयर है उनमें बैलेंस करना है कि यार इसको जिताना है तो इनके इतना तो पॉइंट देना ही पड़ेगा, और इसका नेट रन रेट ज्यादा रख देते हैं बस। तो सभी में 36 पॉइंट डिवाइड कर दो, कितने टीम है नीचे वाले, देखो पहले 7 हो गए तो नीचे 9 प्लेयर रहेंगे, तो 9 प्लेयर रहेंगे, सो 9 प्लेयर में 36 पॉइंट, सो 9 से डिवाइड करोगे सो देयर विल बी 4 पॉइंट टू ईच। तो नीचे में टेबल में सब लोग 4-4 स्कोर करेंगे, बट जो 8वां प्लेयर है वो सिनेरियो में 8वां प्लेयर है वो लकी इनफ रहेगा क्योंकि उसका नेट रन रेट ज्यादा रहेगा एंड वो क्वालिफाई करेगा बिकॉज ऑफ हिज नेट रन रेट, स्टिल ही स्कोर 4 पॉइंट। तो मिनिमम 4 पॉइंट स्कोर करोगे तो देयर इज अ चांस कि आप क्वालिफाई हो सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि
गारंटेड नहीं बोल रहा हूँ, गारंटेड के लिए तो क्या रहेगा, इसके पहले वाले में हमने देखा था, तो ये क्वालिफाई होने का चांस रहेगा। सो इसका आएगा 4 पॉइंट, पर 4 से 3 पॉइंट स्कोर करोगे तो ये मैक्सिमम कैप है कि 3 तक आप कितना भी करो, 3 2 1 जैसे बोलते ना, 3 कैप है कि 3 तक आप कितना टीम जीत लिए तब भी आप हारने वाले हो गारंटी। 3 पॉइंट करोगे तो देर इज नो चांस, 4 करोगे तो देर इज अ चांस, ठीक है। 3 पॉइंट करोगे तो ये मैक्सिमम कैप हो चुके, 3 पे, 3 विन पे आपका कुछ नहीं होगा, 2 विन पे, और 3 पे नहीं होगा तो 2 पे क्या होगा, समझ रहे हो। सो दैट इज हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने देखा है मैक्सिमम मिनिमम में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम आता है कि अप्रोच कैसे करना ये नहीं समझ में आता, या क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ इसके पहले वाले 2 सवाल ठीक है, ये वाला भी एक सवाल ठीक है, ये वाला सवाल का मतलब मैं तुमको खुद बता रहा हूँ ना, मैं खुद भी सोचने लग जाता हूँ कि ये सच में यही मतलब है, पर जब मैं इस सवाल को छुड़ाता हूँ ना, देन इसकी लैंग्वेज थोड़ी मैच होने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि ये हाँ ये सवाल इसी लाइनअप में चल रहा है। अदरवाइज इस सवाल पर मैं बिल्कुल बाकी 3 सवाल छुड़ा लूंगा, पर ये सवाल का मतलब समझने में थोड़ा वक्त लगता है। सो जैसे भी एटीपी वाले जैसे रहता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्लेयर, या इनके जैसे ऐसे गेम दिखाते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको अवेलेबल मिलेंगे आप उनको प्रैक्टिस करो इसी कंसेप्ट के साथ। आई डोंट थिंक कि इससे ये जो 5 सवाल जैसे नंबर ऑफ मैचेस एंड ये जो 4 सवाल है, इससे ज्यादा मैंने कोई सवाल ऑनलाइन फोरम में अभी तक नहीं देखे। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में थ्योरी अच्छे समझने के लिए वहां पे सीड एंड अपसेट उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, एंड देन टॉपिक ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप बराबर प्रैक्टिस करते हो तो देन इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट रहेगा नहीं सवालों में, ठीक है। और अगर आप अच्छे से नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो टेस्ट सीरीज एंड बाकी क्वेश्चन से, तो डेफिनेटली चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।